स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं नीरज फ्रॉम अंश स्टूडियो। दोस्तों आज मैं एक नया सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहा हूं जो कि एल्बम भी बनाएगा और फोटो एडिटिंग भी करेगा, और जो काम करेगा वो आपको फोटोशॉप के अंदर, यानी वो फोटोशॉप पे काम करेगा जो आप लोग चलाते हैं। यानी अभी तक जो CS2 चलाते हैं उस पर भी काम करेगा, CS3 चलाते हैं उस पर भी काम करेगा, या AI वर्जन CS6 की बात करें, अगर क्लाउड वर्जन की बात करें, CC में कोई चलाता है फोटोशॉप तो उसमें भी हमारा ये सॉफ्टवेयर काम करेगा। दूसरा, इस सॉफ्टवेयर का जो नाम है एल्बम गुरु AI 2026 है। इस सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराते हुए मैं फोकस देना चाहता हूँ कि एल्बम गुरु का सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर है, कैसे काम करता है, कैसे क्या होता है, वो सारा डिटेल थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे ये आप लोग मेरा स्क्रीन देख रहे हैं एल्बम गुरु AI 2026 वाला, इसको मैं ऑन करता हूँ और सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करेगा और किस टाइप से आपको वर्किंग करेगा। सबसे पहला स्टेप रहेगा, जैसे आप लोग डबल क्लिक करके देखें तो ये वाला आइकॉन आएगा और यहाँ पे जितना भी आपके कंप्यूटर में फोटोशॉप इंस्टॉल रहेगा वो यहीं पे लिस्ट आ जाएगा। तो ऑटोमेटिक यहाँ लिस्ट आएगा। जैसे मेरे कंप्यूटर में फोटोशॉप 2021 है और बीटा वर्जन है तो दोनों दिखा रहा है। अगर आपके पास CS3 है तो CS3 दिखाएगा, 4 है तो 4 दिखाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब जितना भी आपके पास फोटोशॉप इंस्टॉल है सब में ये काम करेगा, और कोई भी सेलेक्ट करना है और ऑन होगा। जैसे मैं यहाँ फोटोशॉप 2021 की बात करता हूँ और क्लिक करता हूँ तो ये सॉफ्टवेयर इस टाइप से ऑन होगा, जिसके अंदर ये आपको AI एल्बम गुरु लोडिंग करके एक पेज आएगा जिसके थ्रू आपका ये चलेगा, और फोटोशॉप साथ में ऑन होगा। ऑन होते के साथ ही फर्स्ट स्क्रीन ये रहेगा, ये स्क्रीन है, और इसमें एक न्यू प्रोजेक्ट बनाने का फीचर रहेगा। आपको यहाँ क्लिक करेंगे तो ये पूछ लेगा कि प्रोजेक्ट नेम क्या देना है और लोकेशन क्या देना है, जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर कोई भी खोलते टाइम बात करता है। या क्रिएट करते हैं एक बार के लिए, चलो नया करके दिखाते हैं आपको। क्रिएट प्रोजेक्ट किया, यहाँ प्रोजेक्ट नेम में मैं क्या करता हूँ, जैसे ANSS स्टूडियो ये नाम दे दिया मैंने, और इसका लोकेशन बोल दिया मैंने कि मेरे को डेस्कटॉप पे सेव करके दे दो, उसी में मेरे को काम करना है। यह पार्टी का एल्बम जहां भी आप लोग बनाते हैं उसी का यहाँ पे लोकेट कर दिया। जैसे डेमो फोटो अंश स्टूडियो के नाम से एक फोल्डर मेरा था पहले से जिसमें फोटो है, वही लोकेट करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो इसके अंदर एक प्रोजेक्ट जनरेट हो जाएगा जिसके अंदर जितने भी फोटो हैं वो साथ में आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जैसे आपको नजर आएगा फर्स्ट स्क्रीन ये रहेगा, और ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे फोटोशॉप भी खुल गया है और नीचे हमारा सॉफ्टवेयर भी खुल गया है। उसके अंदर जितने भी फोटोग्राफ्स हैं वो सब आपको इधर नजर आने लगेंगे। पहले नीचे ऐसे बात करें, एल्बम कोई भी आपको बनाना है तो उसमें हमने कैटेगराइज कर रखा है कि आपको बर्थडे बनाना है या हल्दी बनाना है या फेरे बनाना है या मेहंदी, यानी मैरिज का जितना भी प्रोग्राम है सबका एडिटिंग करने के लिए हमने फोल्डर बना रखा है। जैसे वेडिंग की बात करते हैं, एक बार वेडिंग में जाते हैं तो यहाँ पे बंगाली के लिए अलग टेम्पलेट आएगा, मराठी के लिए अलग आएगा, हिंदी के लिए अलग आएगा, इंग्लिश के लिए अलग है। जैसे इंग्लिश के अंदर पार्ट करता हूँ तो उसमें भी पोजीशन देना है कि कितना साइज आपको बनाना है। जैसे 12:36 पे बात कर ले, 14:40 पे बात कर ले, 12:18 पे बात कर ले, 17:24 पे बात कर ले, 18:24 पे बात कर ले, कोई भी यहाँ पे जैसे 12:36 सेलेक्ट किया, इसमें पैक आएगा। एक पैक के अंदर यानी पैक 1 2 3 लिखा हुआ है, उसके अंदर अगर एक की बात करें तो लगभग 50,000 60,000 1 लाख डिजाइन हमने उसमें पैक कर रखा है। अब एक डिजाइन जैसे मान लीजिए मैंने 9 नंबर वॉल्यूम की बात करता हूं, 9 नंबर वॉल्यूम बात किया, और हर एक सॉफ्टवेयर में जैसे एल्बम बनता है इसमें भी वैसे ही सिंपल सेलेक्ट करना है, और जैसे 4 फोटो क्लिक किया, 5 फोटो क्लिक किया, यहाँ पे नंबर आएगा और यहाँ पे ऑटो पे क्लिक करते के साथ ही ये एल्बम पूरा आपको फोटोशॉप में बनाना शुरू कर देगा और बना के आपके सामने रख देगा। जैसे आपके सामने दिखा रहा है वो फोटोशॉप में खोल दिया है, टेक्सचर भी खोल दिया, फ्रेमिंग भी कर रहा है, डिजाइन भी कर रहा है, मास्क भी कर रहा है, सब कुछ अपने आप मेरा सॉफ्टवेयर करेगा, फोटोशॉप को बेस बना के चलेगा। अगर इस फोटो में कोई भी करेक्शन आपको लगता है कि मेरे को फोटोशॉप आता है कोई मास्क में, पहले सारा सॉफ्टवेयर था उसमें कंप्लेन था कि मास्क पे काम कैसे करें, मास्क छोटा बड़ा कैसे किया जाए, फोटो को छोटा बड़ा कैसे किया जाए, मास्क के साथ बड़ा छोटा कैसे किया जाए, तो इसके अंदर हमने सारे कुछ को एक्टिव कर रखा है। अगर आपको खाली फोटो की बात करें तो Ctrl+T करिए, जो कि सब लोगों को आता है फोटोशॉप करने के लिए। यहाँ पे Ctrl+T से आप फोटो को बड़ा छोटा करने का ऑप्शन इसमें ऐड हो जाएगा,
अगर आपको लगता है कि नहीं जी मास्क के साथ फोटो को छोटा बड़ा करना है तो मास्क सेलेक्ट करके सिंपल सा कंट्रोल टी करिए, यहां से बड़ा छोटा कर लीजिए। अब इसमें चॉइस आपके ऊपर है कि वो एल्बम हमारा किस टाइप से बनाना है और कैसे आपको डिजाइन करना है। ये हर एक चीज की पॉसिबिलिटी इसके अंदर हमने कर रखा है। दूसरा, यहाँ पे शो करेंगे तो एल्बम का यहाँ पे दिखाएगा टेम्पलेट्स। जितना भी आपको लगता है कि इस फोटो को लेके टेम्पलेट्स दिखाना है वो आपको दिखाएगा, और डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको उसी डिजाइन के अंदर ये पेस्टिंग भी कर देगा हमारा सॉफ्टवेयर। इसमें एक नया फीचर हमने लगाया है कि हमारा फोटो हमेशा सीक्वेंस से ऐड होगा। बाकी सॉफ्टवेयर मार्केट में हम बहुत सारा सॉफ्टवेयर भी हम डेवलप किए थे, मार्केट में चला भी रहे थे, लेकिन उसमें कंप्लेन था कि हमारा जो फोटो हम पेस्टिंग करते हैं तो क्या होता है ना, नंबर खराब हो जाता है। मतलब पहले वाला फोटो दूसरे नंबर पे चला गया तो उसको क्यों एडजस्ट करना होता है, लोग स्वाइप कराते थे। तो इसमें वो जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप पेस्टिंग मारिए, वो कंटिन्यू लेके चलेगा और उसके साथ डिजाइन बना के दे देगा। जैसे आपको दिखाने के लिए मैं सिंपल सा बात करता हूं, जैसे फोटो मान लीजिए 3 4 5 फोटो आप सीक्वेंस में देख रहे होंगे आप वीडियो, आप लोगों को तो आइडिया होगा। अगर ये क्लिक किया और यहाँ पे ऑटो पे क्लिक करता हूं तो ये जो पेस्टिंग करेगा वो एकदम इसको पढ़ाया गया है एआई से कि कैसे पेस्टिंग करना है, वो नंबर वाइज ही पेस्टिंग करेगा। हॉरिजॉन्टल समझेगा, वर्टिकल समझेगा, और पेस्टिंग का जो सिस्टम है वो हमेशा नंबर वाइज लगा के देगा। जैसे ये देखिए, ये लड़की खुली हाथ वाली जो है फॉग के साथ ही अगर चल रही है तो पहले नंबर पे लगाया, अगर ये कंधे पे हाथ रखी है तो दूसरे पे लगाया, अगर ये गले पे हाथ रखी है तो तीसरे पे, और दूसरे पे काम करके आपका लाइन से पूरा ये सिस्टम से पेस्टिंग करके दे देगा आपको। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर हम बात करें तो इसमें एआई एल्बम का फीचर हमने लगा रखा है। जैसे पहले काम करते थे उससे एडवांस तरीके से एआई ये बनाएगा। जैसे आपको क्या करना है, इमेज बाहर से ही लोड कर लेना है, जहां भी आपका फोटोग्राफ्स है इसको लोड करना है, यहाँ पे टोटल इमेज आपको बता देगा। जैसे आप फोटो सेलेक्ट करेंगे यहाँ से तो यहाँ पे टोटल इमेज बताएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि मेरे को मेहंदी का बनाना है, या हल्दी का बनाना है, या बर्थडे का बनाना है, या सिंदूर का बनाना है। कोई भी आप वेडिंग का कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी, यहाँ पे पूछेगा इंग्लिश में बनाना है, यहाँ 12:36 कुछ भी आप साइज देते हैं, यहाँ पैक कौन से वाले से बनवाना है। बहुत सारा फैसिलिटी इसमें ऐड करके हम लोगों ने रखा हुआ है। यहाँ पे बताना है आपको कितना फोटो लगाना है, उसके हिसाब से सेट बनाएगा, यहाँ प्रीव्यू करेंगे डिजाइन दिखेगा, और इतना फास्ट चलेगा कि आप लोग सोच नहीं सकते। अगर ये डिजाइन दिख गया, रीलोड करेंगे दोबारा दिखेगा, फिर रीलोड करिए दोबारा दिखेगा, फिर रीलोड करिए, फिर रीलोड करिए। जितने बार आपको लगता है रीलोड करें, जब आपको लगे परफेक्ट हो गया, यहाँ पे जनरेट एआई क्लिक करेंगे, वो आपको एल्बम बना के पूरा कंटिन्यू। अगर आप पूरा जैसे 300 फोटोग्राफ्स है, 300 का एक ही बार में एल्बम बनाना चाहते हैं, वो हमारा सॉफ्टवेयर बना के देगा। अगर कोई भी सीट में अगर आपको लगता है कि मेरे को बदलाव करना है, जैसे ये डिजाइन है मेरे को समझ में नहीं आया, यहाँ पे बॉक्स आपको नहीं चाहिए, अगर होता है तो ये भी हटाने का ऑप्शन है। आप कोई भी सीट, ये लेयर आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है, यहाँ से हटा सकते हैं, कुछ भी टेक्स्ट हटा सकते हैं, कुछ भी बैकग्राउंड बदल सकते हैं, कुछ भी कैप्शन लिख सकते हैं, कुछ भी डायलॉग लिख सकते हैं। वो सब का फीचर एक एक करके मैं दिखा देता हूं, आप लोग को पता चल जाएगा कैसे इसमें ऐड करना होता है। यहाँ पे एआई का फीचर हो गया, यहाँ पे न्यू सीट का सिस्टम है। अगर नया पेज बनाना है तो अभी तक साइज एक डिपेंडेंट रहता है कि हमारा 12:36 अगर हमने डिजाइन दिया है तो आप लोग 12:36 ही बनाते हैं, 18:24 दिया है तो 18:24 बनाते हैं। लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर जो अभी हमने रिलीज किया है, इसमें कोई भी साइज आप अपने हिसाब से बनाइए, उसके हिसाब से डिजाइन करके एल्बम बना देंगे। जैसे 12:36, कितने लोगों को लगता है कि 12:36 एल्बम है, नहीं जी मेरे को 24:40 बनाना है, खुद का अपने से बनाना है, तो उसमें आपको विड्थ और हाइट डालने का, जैसे फोटोशॉप में आप लोग डाल के डिजाइन बनाते हैं, वैसे हमारे सॉफ्टवेयर में भी डाल के रेजोल्यूशन आप डिसाइड करिए। कितने लोगों का कंप्लेन था कि 200 रेजोल्यूशन पे डिजाइन आपका है, मैं चाहता हूं 300 पे करना, या 300 पे रेजोल्यूशन है, मैं चाहता हूं 200 पे करना, तो वो सबको फ्री कर दिया गया है। आप अपने हिसाब से, जैसे यहाँ पे साइज लिखना है 14 और यहाँ पे लिखना है 40, ठीक है। अगर विड्थ है, विड्थ आपको हाइट 14 करना है और विड्थ 40 करना है, 300 रेजोल्यूशन पे करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ब्लैंक सीट जो होगा, अगर आप आइडिया है फोटोशॉप का तो यहाँ पे इंच लगा देंगे तो ये 14:40 का सीट बना देगा। अगर इस पे भी डिजाइन करने का सिस्टम आपको लगता है कि इस पे भी करना है, तो यहाँ पे हमने एल्बम टूल्स रखा हुआ है। इसके अंदर क्या है, हमने यहाँ पे फ्रेम्स रखा हुआ है। फ्रेम्स क्या होता है, ये बनाने में आप लोगों को बहुत टाइम लगता है।
अगर मेरे को लगता है यहाँ पे एक सर्कल बनाना है, इसके ऊपर मेरे को काम कराना है, तो मेरा फ्रेम रेडीमेड उसके ऊपर काम करेगा और डिजाइन बना के दे देगा। चाहे वो मिक्स वाला डिजाइन बनाइए, चाहे उसके लिए यहाँ पे सिंपल सा ये वाला बॉक्स सेलेक्ट करना है। मैं चाहता हूं यहाँ पे एक डिजाइन बनाए, डबल क्लिक किया, ये क्या होगा, ये लेआउट ले लिया। और यहाँ पे जो आपका एल्बम का फोटोग्राफ्स है, आपको क्या करना है, ये लेयर, जैसे फोटोशॉप में सिंपल यहाँ पे लेयर सेलेक्ट करना होता है, इसमें भी वैसे ही है। आपको डबल क्लिक, यहाँ पे राइट क्लिक करके फील का ऑप्शन है। एक ही बॉक्स में नहीं, अगर आपको लगता है कि 4 मैंने फ्रेम बनाया, चारों में एक ही बार में फील कर देगा। अभी तो एक की बात कर गया। दोबारा अगर इसको मेरे को कॉपी ही चाहिए, मान लीजिए कॉपी चाहिए, अब मेरा सॉफ्टवेयर फ्लिप करेगा, यहाँ पे ऑप्शन दबाइए, ये फ्लिप कर देगा, दूसरे तरफ कर देगा। मैं करके इसलिए दिखा रहा हूं थोड़ा सा, मैं बहुत ट्रेनिंग तो बाद में आपको डिसाइड करके बताऊंगा कब देना, ट्रेनिंग बहुत अच्छे से मैं वीडियो बना के आपको दे दूंगा। लेकिन अगर आपको ये दोनों फोटो, मान लीजिए हमने आपके सामने बनाया 1440 का डिजाइन, यहाँ पे शिफ्ट दबा के 2 लेयर आप सेलेक्ट करिए और यहाँ पे इसमें 2 फोटो चाहिए, जैसे एक फोटो ये चाहिए, एक फोटो ये चाहिए। आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, फील करा देना है। मेरा सॉफ्टवेयर अपने आप उसके अंदर पेस्टिंग कर देगा, ग्रैब कर देगा, डिजाइन बना देगा। अगर आपको लगता है बैकग्राउंड बदलना है, डबल क्लिक बैकग्राउंड पे मारेंगे, बैकग्राउंड भी बदल देगा। और काम जो है, आपको बार बार मैं यही कह रहा हूं, काम जो मेरा सॉफ्टवेयर कर रहा है वो बिल्कुल फोटोशॉप के अंदर ही करेगा और फोटोशॉप के अंदर ही पेस्टिंग करेगा। पोजीशन वगैरह बदलना है तो इससे निकल के, जैसे फोटोशॉप से आप लोगों को, अब पहले क्या होता था, मेरा सॉफ्टवेयर फोटोशॉप में काम नहीं करता था, तो डिजाइन आप बनाते थे और एल्बम जाके दूसरे में करते थे। अब इसमें क्या है, एल्बम भी आप बनाएंगे, डिजाइन भी करेंगे। और तीसरी बात यह है कि अगर आपको लगता है कि नहीं जी इसी सॉफ्टवेयर में हमारे को कलर करेक्शन करना है, तो कलर करेक्शन के लिए जैसे फिनिशिंग वाले पार्ट में जाएंगे, तो फिनिशिंग वाले पार्ट में मेकअप का टूल है, जिसके अंदर आई शेडो, हेयर कलर, ब्लेसर और अदर, लिप कलर, ब्लू कलर डाउन करना है, ब्लू कलर का बाल करना है, ब्लैक कलर का बाल करना है, कोई भी चीज आप करके इसमें मेकअप के अंदर ये हमने फैसिलिटी दे दिया है। यहाँ रीटचिंग का, जैसे कितने लोग एक्सपर्ट रीटच हमारा सॉफ्टवेयर चला रहे हैं मेरे मार्केट में पहले से, तो वो सारी फैसिलिटी इसके अंदर ही हमने लगा दिया है। अब आपको 2 सॉफ्टवेयर, 3 सॉफ्टवेयर, 4 सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, एक ही सॉफ्टवेयर में पूरा ही फीचर आ जाएगा। जैसे AI फिनिशिंग करना है, जैसे ये वाला फोटो है, मान के चलिए इस पे कोई हमें काम कराना है, मेरे को लगता है इस फोटो पे, जैसे ट्रायल के लिए मैं एक बार बता देता हूं आपको, यहां से जूम कर लिया और इसमें जैसे ब्राइटनेस और कंट्रास्ट हमें सेट करना है, तो यहाँ पे करेक्शन का जो ऑप्शन है, अगर हम प्लस का एक्सपोजर जैसे बढ़ाना है, कितने लोग को लगता है लाइट कम है, इसका एक्सपोजर बढ़ाना है, तो इसमें बटन्स है। पहले एक बटन होता था और लोगों का रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने एक बार 4 स्टेज ऊपर लेके जाना है, तो यहाँ पे 4+ वाला ऑप्शन है, ये क्लिक करेंगे तो 4% ब्राइटनेस हो जाएगा। वही अगर आपको लगे कि गलत हो गया तो अंडो का सिस्टम है, पीछे आना है तो, अगर आपको लगता है नहीं जी हमारे टूल से ही माइनस कराना है, तो यहाँ से माइनस कर सकते हैं। तो ये सारा ही फीचर हमने ऐड कर दिया है। वही लेयर में जैसे आपने सीट बनाया, अगर 10 फोटो है, 10 पे अलग अलग कलर, ये इसलिए किया गया है कि जैसे आप डिजाइन बनाते हैं तो कभी कोई सांवला आदमी आ गया, कोई गोरा आदमी आ गया, कोई काला आदमी आ गया, तो सबका करेक्शन आप एक साथ नहीं करके अलग अलग कर लीजिए। पार्टिकुलर जैसे हमारा एल्बम बनता है, जितने लोग एक्सपर्ट हैं सेपरेट सेपरेट चाहते हैं। दूसरा, फोटोशॉप का सारा ऑप्शन, सारे जो रेडीमेड स्पेशल टूल होते हैं हमने इधर से ही खुलवा दिया है। यानी बेसिक टूल के अंदर यहाँ पे कलर बैलेंस करने का सिस्टम हमने दिया है, आप यहाँ से कलर बैलेंस कर सकते हैं, कोई भी कलर एडजस्टमेंट करना है, ब्राइटनेस कंट्रास्ट करना है, ब्राइटनेस कंट्रास्ट कर लीजिए। आपको अब शॉर्टकट चलाने की जरूरत नहीं है, माउस क्लिक करते रहिए, लेवल बढ़ाते रहिए, घटाते रहिए। अगर कभी आपको लगता है रेड कलर, पार्टिकुलर सिंगल कलर अगर माइनस करना है, तो यहाँ रेड का माइनस का ऑप्शन दिया हुआ है, आप रेड माइनस भी कर सकते हैं, रेड प्लस करना है कर सकते हैं, ग्रीन प्लस कर सकते हैं, जो भी कलर चाहिए होता है। मार्केट में जितने भी लोग फोटोशॉप एडिटर हैं और फोटोशॉप एडिट करते हैं फोटोशॉप से, तो वो सारा टूल हमने बाहर लाके रख दिया है। आपको बटन दबाना है और काम कराना है, बटन दबाना है, काम कराना है। ऑटो कलर करेक्शन की बात करें, ऑटो कलर करेक्शन क्लिक करेंगे तो ये लेबल, वो लेबल को ले जाएगा जो हमें नेचुरल कलर चाहिए होता है, और उस टाइप से लाल, पीला, दाग, धब्बा सबको हटा के करेक्शन करके दे देगा। स्किन की बात करें, ऐड स्किन टोन, अगर स्किन का ट्यूनिंग कम हो रहा है तो स्किन टोन करके कम कर सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज क्लियरिटी,
फोकस खराब है वो ठीक करना है वो भी कर सकते हैं। ये हर एक चीज, जैसे कलर ग्रेड पे बात कर लें, इसमें लट्स हमने लगा रखा है। लट्स के लिए जैसे ये सारा लट्स है, अगर कोई भी लाइट देना है, जैसे ये कलर है आपको ये करना है, ठीक है। इसमें बैकग्राउंड रिमूवर में क्या होगा, कोई भी फोटो सेलेक्ट कर लीजिए, ये इमेज का कटिंग कर देगा। दूसरे स्टाइल से भी हमने करवा रखा है इसमें, अगर आपको लगता है कि कटिंग कराना है, जैसे ये फोटोग्राफ्स है, अगर आपको इमेज यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड लिखा हुआ है ये करेंगे तो ये नया स्टाइल से हमने दिया हुआ है, ये कटिंग करेगा। एल्बम टूल्स की बात कर रहा था मैं। एल्बम टूल्स में क्या है, कटआउट आप लगा सकते हैं, टेम्पलेट आप ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज करना है बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, फ्रेम लगाना है फ्रेम लगा सकते हैं, मास्क लगाना है मास्क लगा सकते हैं, क्लिप आर्ट लगाना है। क्लिप आर्ट में भी बहुत सारा है, जैसे हार्ट का है, दिल का है, फ्लावर का है, फ्लोर का है। यहां पे कोटेशन लगा सकते हैं, कभी कभी वेडिंग का काम होता है, अगर हमें लगता है कि चलो कोटेशन पे काम करना है तो सिंपल से आप डबल ये क्या करिए, आप सेलेक्ट कर लीजिए कि एरिया कौन सा है, किधर आपको करना है काम, वहां पे यहां पे जैसे ये क्लिक करके मेरे को लगता है कि यहां पे कोटेशन लिखना है, तो आप जैसे डबल क्लिक करेंगे ये कोटेशन ऐड हो जाएगा। ये बिल्कुल अल्फा में रहेगा, ये आपको टेक्स्ट अप ऊपर से लिखने की जरूरत नहीं है, ये पूरा लिखा रहेगा। और कलर वलर की बात करें तो जैसे फोटोशॉप से आप कलर करते हैं, यहाँ पे ओवरले कलर होता है। ये मैं करके इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि फोटोशॉप भी इसमें काम कर रहा है, और फोटोशॉप से बहुत अच्छे से हम, जैसे ये कलर का है तो इसी कलर का टेक्स्ट लिखने का इसमें ऑप्शन हमने दे रखा है कि उसी स्टाइल से लव ए फॉर एवर लव, ये करके करते रहिए और कलर मैच कराते रहिए। तो ये फोटोशॉप में काम हो गया, अब फोटोशॉप के थ्रू काम हो रहा है। बॉर्डर हो गया। ओवरले मैं कह रहा हूं, ओवरले जैसे बारिश कराना है कोई फुटेज पे, चाहे आपको बाउंस कराना है, लाइटिंग का कराना है, आप डबल क्लिक करें ये उसके ऊपर ही लाइट्स कर देगा जैसे आपको दिखाई दे रहा है। ये सब चीज नया है, बिल्कुल ही ये नया है। तीसरा, अगर आपको लगता है कि यहां पे बैच का एक ऑप्शन हमने दे रखा है, बैच का मतलब जितना भी आपको कलर करेक्शन करना है, यहां पे क्या करना है, एक ऑप्शन दिया हुआ है हमने, जहां से भी आपको लगता है फोटो उठाना है हार्ड ड्राइव में, पूरा हार्ड ड्राइव में अगर एक फोटो है चाहे 1000 फोटो है, पूरा फोल्डर का फोटो सेलेक्ट कर लीजिए। कितने लोग का शिकायत था कि हम जो करेक्शन करते हैं एक एक फोटो पे करेक्शन ऐसा बना दो कि करेक्शन ना करना पड़े, तो उसके लिए हमने क्या किया है, फोल्डर टू फोल्डर फिनिशिंग करने का सिस्टम बना दिया है। मतलब एक फोल्डर में अगर आप 1000 फोटोग्राफ डाल दिए हैं तो वो पूरा 1000 फोटोग्राफ्स पे आप अपने हिसाब से मनचाहा उस पे इफेक्ट लगाने का सिस्टम हमने बनाया है। मेरे कहने का मतलब, यहाँ पे डेमो फोटो मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे देखिए डार्क फोटो को ब्राइट करने का सिस्टम हमने लगा रखा है, ऑटो लाइटिंग करेक्शन करना है, ऑटो कलर करेक्शन करना है, एआई रिटच करना है, एआई फिनिशिंग करना है, नॉइज हटाना है, या सब का टूल आपको अप्लाई करना है। जो जो आपको अच्छा लगता है आप अप्लाई कर लीजिए, चेक लगा दीजिए खाली, और यहाँ पे आउटपुट में जाना है और सेलेक्ट करना है कहाँ पे मेरे को फोटो को सेव कराना है। आउटपुट मैंने लिख दिया, यहाँ पे ओके कर दिया। अब क्या करेगा, ये फोटो अपने आप करेक्शन करेगा, अपने आप नॉइज करेगा, अपने आप रिटच करेगा, अपने आप लाइटिंग करेगा, अपने आप करेक्शन करेगा। 3 बटन मैं लगाता हूं, देखिए स्किन वाइटनिंग का भी लगा दिया, डार्क फोटो को थोड़ा सा ब्राइट करा दिया, ऑटो लाइटिंग करेक्शन लगा दिया, ऑटो कलर करेक्शन लगा दिया, चाहे 2 अप्लाई कर दिया। जितना भी आप करेंगे यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए। अब ये कंप्यूटर हमारा एक फोटो उठाएगा, फिनिशिंग करेगा, दूसरे पे डालेगा, एक उठाएगा, फिनिशिंग करेगा, दूसरे पे डालेगा। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना ही कभी फाइल खोलना है, ना कोई फाइल बंद करना है, ये अपने आप